मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा में दशहरा पर्व को लेकर के एक नया रोमांच चरम पर है। लेकिन सबसे पहले बता दें, 3 दिनों से 72 घंटे के हाई अलर्ट और बारिश के बाद सभी पूजा समितियों की हालत काफ़ी दयनीय है। किस तरह दर्शकों को और श्रद्धालुओं को पूजा पंडाल और प्रतिमा तक लाएंगे, ये उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। और इस चैलेंज के निपटाने के लिए सभी पूजा समितियां अपने अपने तरीके से कार्य कर रही है। आज दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने मिथिला मच न्यूज को कहा कि लाइसेंस सभी के लिए अनिवार्य है। कई पूजा समितियों ने भी लाइसेंस दिया और हम आज संदेश देना चाहते हैं, जो लाइसेंस नहीं ले पाए हैं तुरंत लाइसेंस लेने का कार्य करें, क्योंकि इस बार प्रशासन काफ़ी सख्त है और उपद्रवियों पर भी विशेष निगाहें भी हैं। हम आपको बता दें, हम हसन चौक, जो कि प्रारंभ से ही जाना जाता है, यहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसा हसन चौक की जो नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं। यहाँ मेला सा रहता है, क्योंकि दरभंगा में कहीं भी पूजा अर्चना होती है तो सबसे ज़्यादा केंद्रित दर्शकों का और श्रद्धालुओं का अगर ध्यान होता है तो वो है हसन चौक के पास के पूजा समिति का। और आज हम बता दें, यहाँ पूरी तरह देखिए अभी लगातार ये प्रक्रिया है बनने का। बारिश 3 दिनों के बारिश के बाद अभी बहुत कुछ अधूरा है। पूजा समिति के अध्यक्ष और जो यहाँ के संरक्षक है, जो कार्यकारिणी सदस्य, उन लोगों के लिए एक चैलेंज है। आज हमारे साथ ये लोग हैं। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये जो इस बार की जो पूजा है किस तरह विकट स्थिति में हो रही है, कैसे इसको कर रहे हैं बारिश के बाद। बारिश को लेकर के हम लोग बहुत शिथिलता पड़ गया है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया होगा हम पूजा समिति हमारा आगे। विष्णु ठाकुर जी हैं, नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी सदस्य ये लोग भी हैं, सचिव हैं। और हम अब लगातार आपको चाहिए, इस बार एक बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों ने निभाई है, क्योंकि इन लोगों ने अपने कंधों पर इस बार कुछ बेहतर करते हुए श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींचने का, आकर्षण केंद्र बनाने का पूरे दिन रात मेहनत करके यहाँ के। तो इस बार क्या कुछ नया आप चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को? तो श्रद्धालु के लिए तो हर साल हम लोग नए नए चीज़ का उपयोग करते हैं। इस बार भी हम लोग नया चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। लाइसेंस हमने जमा कर दिया है। कार्यकर्ताओं के लिए आईडी भी हमारा बन रहा है। किस तरह दर्शकों को लाने के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो है सो मेन हसन चौक से लेकर के हमारे यहाँ लाइन लेडीज और जेंट्स का अलग अलग लाइन रहता है यहाँ। और जो मैया के प्रतिमा के नज़दीक पहुँचते दोनों अलग अलग ही रहते हैं। और दर्शनार्थियों को किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होने देते। तो हम बता दें कि जो हसन चौक की जो दुर्गा पूजा समिति है, आप लोग सभी जानते हैं कि दरभंगा में कहीं भी जाता है कोई भी दर्शक, तो एक बार हसन चौक अवश्य आता है, क्योंकि यहाँ की विशेष व्यवस्था होती है। हमारे साथ सचिव हैं, क्या इस बार किस तरह का? मैं साहेब प्रसाद, सचिव नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। दरअसल में है क्या, हमारे यहाँ 1986 में नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की स्थापना हुई और उस समय के बाद जो है दिन प्रतिदिन पूजा का स्तर उठता गया। और एक समय ऐसा आया जब यहाँ दर्शनार्थियों का रैला चलता था और दरभंगा शहर के बाहर से भी लोग टमटम, ट्रैक्टर, जीप वगैरह जो भी करके जैसे भी हो एक बार हसन चौक जाए, दरभंगा जाए और वहाँ का पूजा देखें। ये लोगों में लालसा होती थी। घरों में इस तरह का माहौल उत्पन्न हो जाता था कि महिलाएं घर में एक प्रपोज रखती थी कि जब तक आप हसन चौक हमको नहीं ले जाएंगे घुमाने के लिए, तब तक कोई बात नहीं बनने वाला है। इस तरह का माहौल था। विगत कई वर्षों से हम हर कुछ नया ही करते आए हैं। एक समय में था जगमोहन पैलेस बना, मूर्ति का उसमें ऐसा था, लोग दर्शन करते थे। कभी दुर्गा जी की प्रतिमा नजर आती थी तो कभी जो है अर्धनारेश्वर की, तो कभी काली की। एक समय जब आया, उसके बाद हम लोगों ने वैष्णो देवी का निर्माण किया, जिसमें कि बाणगंगा, पुल, पहाड़, ये सब का ऐसा रैला चला कि हमको उसको हटाने के लिए पूजा समाप्ति के बाद भी भीड़ नहीं समाप्त हो रही थी। प्रशासन का व्यवस्था करके दर्शनार्थियों को रोक करके तब उसको तोड़ के हटाना पड़ा। इस बार भी हम लोगों को कुछ नया करने का, कुछ ऐसा करने का, समझे कि नहीं कि लगे कि हाँ यहाँ पूजा हो रहा है, लेकिन
मौसम का कहिए कि ये 4-5 रोज़ों का जो बारिश जो हुआ है उसमें जो है हम लोगों को बहुत क्षति हुआ है। इसलिए अभी तक जो हम लोगों का प्रोग्राम था कि 80% जो है सजावट का काम हो जाना था, इस 5 दिनों के बारिश में बारिश के खलल के कारण जो है लगभग अभी हम लोगों का जो है 25% 30% काम हो पाया, तो समझिए 50%। अब हम लोगों का प्रोग्राम है कि दिन रात लेबर का संख्या जो है, काम करने वालों की जो संख्या है उसको बढ़ा करके एक करके जितना अच्छा हो सके पूजा करने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आशा है कि बहुत अच्छा पूजा होगा। तो हम बता दें, आप जब हसन चक यहाँ पर आते थे तो हमें याद है कि रात भर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे। सुबह 7 बजे तक लोग इंतजार करते थे अपनी बारी का, और एक एक करके यहाँ की जो व्यवस्था होती है वो सबसे बेहतर इस महीने में भी होती है कि हर एक श्रद्धालु को प्रतिमा तक पहुँचाना यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन भी करते हैं। इस बार हर पूजा समिति प्रतिस्पर्धा के दौर में है। हर पूजा समिति चाह रही है कि हम बेहतर कुछ करें ताकि दर्शक हमें ही माने और हमें ही पुरस्कार मिले। तो इस बार आप क्या दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को? इस बार हम लोगों के यहाँ बृहदेश्वरा टेम्पल है, कर्नाटक में है, उसी का थीम है जो यहाँ देख रहे अभी बन रहा है। और मुख्य द्वार पर भी एक अलग थीम है, वह 18वीं सदी का है समझने, उसी को हम लोग दर्शाने जा रहे हैं। अभी आपको क्या बताएं, जब बन के तैयार हो जाएगा तो आप खुद ही देख लें। हालांकि बहुत पूजा समिति अभी आप इस बात को रिवील नहीं करे, बताने का प्रयास नहीं करे, लेकिन वो चाहती है कि श्रद्धालुओं तक कुछ ऐसा संदेश जाए कि वो घर से निकले और हसन चौक पर पूजे। हर एक पूजा समिति अपने अपने पूजा पंडालों के और आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। आप और किस तरह की आप लोग की कमेटी किस तरह क्या क्या कार्य कर रही है? कमेटी हमारी पूरे जितने भी हमारे जूनियर हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, सब मिल करके माता का पूजा जितना अच्छा और जितना बेहतरीन हो, यही हम लोग कामना करते हैं। यही माता से भी कामना करते हैं कि बरसात रुका रहे। बरसात के कारण हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, बरसात रुका रहे और सब मोहल्लावासी हमारे भाई का सहयोग रहे, अच्छा से अच्छा पूजा करें। क्या क्या आप लोग कर रहे हैं दर्शकों को यहाँ तक लाने के लिए, क्या सुविधा? इस बार प्रतिमा में हम लोग माता रानी का भव्य रूप दे रहे हैं। और इस बार हम लोग जो पिछले वर्ष जो है सो हम लोग माता रानी का ढोलकपुर द्वार बनाए थे, उसी तरह इस बार हम लोग मूविंग सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु लोगों को कभी राधा माता नजर आएगी, कभी माता जो है सो चलते हुए महिषासुर का वध करेगी। ये सब रूप हम लोग इस बार दे रहे हैं। और इस बार विदेश्वरी दुर्गा माता का जो है सो प्रतिमा यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। तो हम बता दें ये सारे किस तरह आप यहाँ, आपकी क्या भूमिका है यहाँ, किस तरह कर रहे हैं? हम वैसे तो अध्यक्ष है पुराना कमेटी के, और मैं नंबर 86 से सदस्य के रूप में करता आया हूँ और करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। और मेरी व्यवस्था यही है कि सारा समाज एक तरफ रहता है, सारा समाज का सहयोग रहता है, हम लोग पूरा सही ढंग से करते हैं, सारा प्रशासन का सहयोग रहता है, सारा मीडिया का सहयोग रहता है और धूमधाम से करते हैं। 86 से लेके अभी तक 2001 से फर्स्ट प्राइज लेके 16 तक करके आया हूँ आप लोगों के सहयोग से। आइए एक बात और मैं बता दूं, इस बार जो है भवन में जो है भगवती का 9 अवतार है, और जैसा कि भगवती का 9 अवतार है तो 9 अवतार में भगवती किसी न किसी राक्षस का वध की है। और इस बार भी जो है प्रथम शैलपुत्री का जो है प्रथम पूजा जो हम लोग करते हैं, उसमें जो है राधा जी जो है प्रथम शैलपुत्री का रूप लेकर के ध्रुम लोचन राक्षस का जो वध करेगी, वह आप मूविंग में देख सकते हैं। तो मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं कि नवरंग सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हसन चक जो हर वर्ष सभी श्रद्धालुओं का मन मोहती है, और यही एक ऐसा जगह है जहां पर हर व्यक्ति आने को इच्छुक रहता है कि कहीं जाए न जाए लेकिन हसन चक अवश्य आए। यहाँ लंबी कतारों में खड़े होकर बारी का इंतजार करते हैं और मां का दर्शन होता है। यहाँ इस बार मूविंग प्रतिमा के साथ एक कर्नाटक की एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी झलक आप लोग को मिलेगी। इसके अलावा और कई आकर्षण का केंद्र यहाँ बनाए जा रहे हैं। हालांकि बारिश के बावजूद पूजा समिति के सदस्यों का उल्लास कम नहीं हुआ है।
यानी कि कहें तो पूरी तरह दिन रात मेहनत करके ये पूरे दर्शक और श्रद्धालु को अपने केंद्र तक खींचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये अधूरा सा लग रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में यह आप लोगों के लिए सज धज कर तैयार हो जाएगा। तो आप भी रहिए तैयार मिथिला मंच न्यूज पर, क्योंकि हम लगातार यूट्यूब पर भी दिखाएंगे हसन चक पूजा समिति के द्वारा किस तरह प्रतिमा का निर्माण हो रहा है और क्या समस्या है और कैसे ये बेहतर दर्शकों के लिए करेगा। धन्यवाद।